अब मैं आज सीएम फेस की चर्चा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने पिछले दिनों वोटर लिस्ट की चर्चा की, उस पर भी मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि बहुत से वोटर उस लिस्ट में से हट जाएंगे, तो ऐसे में इसका नुकसान किसे होगा, मैं उस पर भी बात करूंगी। अजय जी भी जुड़े हुए हैं, शादाब जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, ये अब मैंने शुरुआत में ये पूछा कि नीतीश कुमार को क्या बीजेपी एक तरह सत्ता से बेदखल कर सकती है अगर उनके पास अपनी सीटें उतनी आ जाएं जो सरकार के लिए जरूरी हैं। अब इसमें मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी, क्या नीतीश कुमार का विकल्प चिराग पासवान बिहार में बन सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार वहां खड़े हैं जहां से अब उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता तो नहीं दिखता है। अच्छा, भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे, नीतीश कुमार कहें, लेकिन वो रास्ता दिखता नहीं है। और एक तरह से कहें तो दूसरे गठजोड़ में, दोनों गठजोड़ों में अपना अपना मुख्यमंत्री तय था, नीतीश कुमार और तेजस्वी। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही गठजोड़ में इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि वही नेता रहेंगे, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि नीतीश कुमार को कब ये समझ में आएगा कि अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। इसमें मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं, उनका समय गया, जो कुछ उनको करना था कर चुके, और बहुत कुछ किया उन्होंने, बिहार को बहुत बेहतर किया। लेकिन अब जहां वो खड़े हैं, वो एक तरह से कहें कि अब बेहतर नहीं कर रहे हैं, वो बेहतरी से उल्टा ही जा रहे हैं। जहां तक रही बात कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुझे आज की तारीख में नहीं दिखता है। लेकिन ये मुझे अवश्य दिखता है कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जिनके पास समर्थकों का वर्ग भले छोटा है, लेकिन उनके विरोधी कम हैं। तेजस्वी जी के साथ क्या है कि वो अकेले नेता के तौर पर देखें तो आज बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, उनके पीछे जो एक मतदाता समूह है। लेकिन ये भी सच है कि उससे भी बड़ा एक मतदाता समूह है जो उनके एकदम उलट है। और पिछले कुछ समय से जो चाहे अलग अलग जिस भी तरह से आप उसको देखें, अब शहाबुद्दीन उनकी पार्टी के नेता रहे हैं तो शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगे तो लगेगा ही, लेकिन ये लोगों को परेशान करता है। जब तेजस्वी यादव सूत्र को कह देते हैं तो फिर वो भी लोगों को परेशान करता है। जब वो कहते हैं कि हम कहेंगे अपने लोगों से कि अब अखबार घुसने न दें गांव में, तो ये भी लोगों को परेशान करता है। और पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ, मैं कई टीवी डिबेट में देख रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आक्रामक हो जाते हैं। लालू जी ने कई बार कहा कि हमने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ करो, ये लोगों ने जबरदस्ती कह दिया। अब उस वक्त के लोग, जो लोग थे 90 के दशक में जो सुनते थे, वो नारा बताते हैं, कई बार कई जगह छपा। लेकिन अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक है मेरे ख्याल से रंजीत यादव, उनके सामने ये नारा लगा, बाद में उन्होंने भी सफाई दे दी। ये सब जब दिखता है तो जनता को परेशान करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। तेजस्वी यादव का संकट यही है कि उनके चाहने वाले जितने हैं, उतनी ही मतलब कहें कि शिद्दत से उनका विरोध करने वाले लोग भी हैं। और दुर्भाग्य से तेजस्वी यादव उस विरोध करने वाले वर्ग को अपने साथ लाने में नाकाम रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, दोनों गठजोड़ का संकट यही है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा कम है। यहां ये आप जरूर कह सकते हैं 20 वाले हालात नहीं है। नीतीश कुमार शायद अब उस तरह से भाजपा और नीतीश कुमार में नहीं है, तो उस लिहाज से कहें बेहतर है। पप्पू यादव अपमानित किए गए तो राहुल गांधी क्यों उनको बुला रहे हैं भाई? ठीक है, नवल जी कहेंगे कि पप्पू यादव की हैसियत क्या है, लेकिन हैसियत तो दिखा दिया ना, बीमा भारती की क्या स्थिति हुई तेजस्वी यादव कैंप करने के बाद। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि पैन बिहार कोई यादवों को बहुत ज्यादा फर्क डाल पाएंगे। पप्पू यादव की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके साथ लोगों की सहानुभूति है, लेकिन वो कोई तेजस्वी यादव का या यादव वोट बैंक कोई डेंट मारेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं यादव वोट बैंक की बात अगर ना भी करूं हर्षवर्धन जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, एक बार अजय जी को ले लीजिए, अजय वर्मा जी को भी स्क्रीन पर। एक बात बड़ी क्लियर है कि तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी रथ पर थे, पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया। हमें पता है कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। लेकिन इसी के साथ साथ अजय वर्मा जी, पप्पू यादव को कांग्रेस ने छूट भी तो दे रखी है, वो आकर बात बयान भी तो दे रहे हैं। आपको लगता है कि बिना वहां हाईकमान की मंजूरी के वो कांग्रेस के सीएम फेस के नाम ले सकते हैं? वो बता रहे हैं कांग्रेस में अपने सीएम चेहरे हैं, इनमें से कोई भी सीएम बन सकता है। सुचेता जी, ताजा न्यूज दिखाया करो, बासी न्यूज मत दिखाया करो। अच्छा। आपकी आदत है बासी न्यूज दिखाती रहती। अच्छा। तो आपका चैनल नहीं करता, ताजा दिखाता है, अब अपडेट दिखाता है। रिपब्लिक का मतलब है फास्ट। पप्पू यादव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? और तेजस्वी जी, आपके नेता पर सवाल उठा दे तो आप यहाँ बैठकर कटाक्ष करेंगे?
आपके नेता पर सवाल ना उठाएं। बैठक की कि नहीं की कांग्रेस ने? बुराई नहीं सुनती है। नहीं, पप्पू यादव ने बैठक की कि नहीं की? राहुल गांधी के साथ बैठक की कि नहीं की? बिहार में नहीं, पप्पू यादव को बुलाया गया बैठक के लिए, नहीं बुलाया गया क्या? आंदोलन था, अभी जब सड़कों पर थे, जब धरना था। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश करने की जरूरत है। वो बयान देकर गए हैं, तारिक अनवर का नाम भी लिया है, कई और नाम लिए हैं कि ये सीएम फेस है बिहार में कांग्रेस के। फोटो आपने देख, वो आपने नहीं सुना क्या? आपने वो फोटो देखे ही नहीं है। हाँ। अभी जब आंदोलन चल रहा था तो मंच तीनों गाड़ी के ऊपर थे, वो वाला गाड़ी का फोटो दिखाइए ना, जो बिहार बंद का आंदोलन था, उस फोटो को दिखाइए। उस फोटो को दिखाकर क्या करूं मैं? वो बासी नहीं है, वो अभी नहीं है, ताजा आज की खबर है, वो बासी तस्वीर नहीं है। राहुल जी हो, खड़गे जी हो, अब सुन लीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। अभी आप पीछे गाड़ी का जिक्र कर रही थी ना 2000 पहले की का, तो समझ देखिए पॉलिटिक्स। मैं कल की बात कर रही हूँ अजय जी, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करिए। मुझे नहीं पता आपको क्या हुआ है, लेकिन आप शायद ये जानते नहीं है। पप्पू यादव मिलकर गए, उन्होंने बात कही, उन्होंने सीएम फेस के बारे में चर्चा की। आप कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कांग्रेस में बहुत कंफ्यूजन है सर। तो गाड़ी पे कह रही थी, गाड़ी का कहूंगी ना, आप पुरानी जो कर रही है, कल की बात मैं बताने जा रहा हूं, आप सुनी नहीं रही हैं। उससे उतार दिया सर। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, कल जब पप्पू यादव, सुनते ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर बैठने का, आप ही सुना लीजिए, बोलने का फायदा नहीं है, हम दर्शक में ही ठीक है, आप सुनती ही नहीं है। सुन लीजिए पहले, पप्पू यादव कल खड़गे जी से मिलने गए, रास्ते में हो रहा है ना, राहुल जी से मिलने गए, हाँ। सब लोगों से मिलने गए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, राहुल जी नेता हैं, किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पप्पू जी भी आ सकते हैं, मैं और भी आ सकते हैं, सारे लोग मिलने आते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र तो कायम है, हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है। ये तो बात सही है सर, बहुत लोकतंत्र है। केवल वही मिल सकते हैं जिन्हें वो चाहते हैं। नहीं, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही, लोकतंत्र है। रहा सवाल विचार का, ये सबसे बड़ी बात कही आप। कोई चीज दिमाग में है कि भाई व्हाट इज दिस, के दिमाग में अगर कोई चीज़ है तो अपने विचार वो रख रहे हैं, उन्हें रखने दीजिए। तो पॉलिसी हाईकमान, गठबंधन, हम निर्णय करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, बिहार की जनता। लेकिन वहाँ पर जो उल्टा हो रहा है ना, आप भी ईसी के साथ मिलके, मैंने फिर कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग कह रहा है रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के वोट हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं? सरकार भाई पप्पू यादव ने बयान दे दिया, पप्पू यादव ने बयान दे दिया, आप नकार दीजिए ना, आप उन्हें हटा दीजिए पार्टी से। वो कैसे तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे सकते हैं? वो कैसे कांग्रेस का सीएम फेस का ऐलान कर सकते हैं? आप उन्हें उन पर एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लोकसभा का चुनाव, वो आपका गठबंधन है कि नहीं है? आपका गठबंधन है कि नहीं है आरजेडी के साथ? वो सीएम फेस कौन है? सीएम फेस महागठबंधन। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? वो गलत वोटर, महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? 2000 कौन है सीएम फेस? रद्द होना चाहिए, बताइए ना। होना चाहिए चुनाव 2024। महागठबंधन का सीएम फेस है कोई? होना चाहिए नहीं, 2024 का चुनाव रद्द होना चाहिए। ये तो आपने देखिए खुद ही कैसे लटक गया है, खुद ही बता रहे हैं, लटक गया है, आपको नहीं पता है। मैं एक बार नवल जी से लटक गया, एक मिनट रुकिए। अजय आलोक जी, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? इज इट दैट डिफिकल्ट? अजय आलोक जी, हर्षवर्धन जी का भी ऑडियो दीजिए। अरे गजनी इफेक्ट आ रहा है, आपको इतने देर में समझ में नहीं आया सुचरिता जी? पूरी कांग्रेस पार्टी पे गजनी इफेक्ट आ गया है। अब प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू को बुलाया क्यों गया, जब महागठबंधन का मंच शेयर नहीं करने दिया गया, जो कि तेजस्वी साफ कहते हैं कि कांग्रेस का मंच शेयर करवाओ, महागठबंधन के मंच पे चढ़ने नहीं देंगे, तो फिर पप्पू ही क्यों, कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया? 15 लाख खाते में आएंगे। हो गया है, इनको याद ही रहता है कि नेता ने क्या बोला, कब बोला। अपने बारे में बोलेंगे नहीं, वो आपके सवाल पे बोलेंगे कि रिपब्लिक बासी न्यूज चलाता है, रिपब्लिक खट्टा न्यूज चलाता है। वो जमाना गया जब एडिटोरियल आप लोग तय करते थे, अब नहीं कर सकते हैं, जमाना बदल गया। वापस निकलिए अजय जी, है ना? ये 2005 और 10 का जमाना नहीं है, 2025 में चल रहा है। देखिए, ये खबर से भागना होता है। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता है, एडिटर की स्वतंत्रता है कि अपना एडिटोरियल तय करे। खबर से भाग ही रहे, उसमें क्या आपके दर्शक नहीं समझ रहे? यस एग्जैक्टली, मैं कह रही हूं खबर से भाग रहे हैं। अब नवल जी यहां बैठकर ये जरूर, नवल जी ने तो लालू भगा देंगे, नवल जी ने कहा कि लालू भगा देंगे 5 मिनट। यादव वर्सेस यादव आप कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करती हूँ। वो मुझ पर अगर ये सवाल उठाने के लिए सवाल उठाए तो वो ठीक है, लेकिन खबर को बासी कह देना। मैं आपसे एक पूछूंगी नवल जी, मुझे ये बताइए, आपके महागठबंधन का सीएम फेस कोई है? जो बात मैंने अजय जी से पूछी वही आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो